अध्यक्ष महावीर जोगी जी, विक्रम सिंह जोगी जी, पवन कुमार जोगी जी, कृष्ण जोगी जी सरपंच, योगी अनूपनाथ जी, राजकुमार जी जोगी, अंग्रेज सिंह जी, रमेश जी महमूदपुर, वीरेंद्र सिंह जी, धर्मपाल जोगी जी, रणधीर जोगी जी, मोनू जोगी जी पार्षद, राजकुमार जी, समस्त करनाल के हमारे जोगी समाज की सरदारी, मातृशक्ति, महानुभाव सुबह 11 बजे के बैठे हैं। वैसे तो मैं यहाँ से रोहतक में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ से लगभग 1 बजे के करीब निकला और 3 बजे मैं वापस आ गया। रोहतक जा कर के कार्यक्रम भी किया और आप लोग 11 बजे के यहाँ एकत्र बैठे हैं। इतनी लंबी आपने प्रतीक्षा की है, इसके लिए मैं क्षमा तो मांगता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद भी इसलिए करता हूँ कि मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आप लोगों का प्यार है, उसको मैं शीश झुका करके राम राम और नमन करता हूँ। आप सबको, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन करना है। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये गली का, गांव का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, जो देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। दुनिया में हमारी क्या भूमिका होगी, ये चुनाव तय करता है। भाइयों, अभी कैप्टन साहब बता रहे थे, सुभाष चंद्र जी, कि मैं बॉर्डर के ऊपर आर्मी में रहा हूं। ये 2014 से पहले की बात है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कैसी सरकार आप लोग चुन रहे हैं। एक सरकार 2014 से पहले चुनी, हमारी आर्मी के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती थी और पत्थरबाजी हो जाती थी। अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ करके हमारे नौजवान साथियों के ऊपर गोली चला देता था, वो अगर अपने बचाव में गोली चलाता था तो उसकी जानकारी मांगी जाती थी कि आपने गोली चलाई है, इसकी जानकारी हमें चाहिए। और अगर वो जानकारी नहीं दे पाता था तो उसकी इंक्वायरी खोल दी जाती थी, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता था। व्यक्ति अपने बचाव के लिए भी अपनी रक्षा, ये कांग्रेस के सरकार में हमारे सेना के जवान नहीं कर पाते थे, देश की तो रक्षा क्या करेंगे। परंतु 2014 में आप लोगों ने ऐसा मजबूत नेतृत्व चुना और स्वयं जाकर के सेना के बीच में बॉर्डर के ऊपर सेना के जवानों को कहा कि अगर एक गोली कोई चलाए 100 गोली आप चला दीजिए, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये मजबूत सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। भाइयों, ये मजबूत सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी ने ये देने का काम किया है। और भाइयों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने बॉर्डर के ऊपर आकर के हरकत की है तो हमारा ही जवान था जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनके भाइयों जहां अड्डे बने हुए थे उनको तबाह करने का अगर मादा भी किसी ने रखा है तो हमारे नौजवान भाई थे, उन्होंने ही जाकर के वहां पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। भाइयों, ऐसी मजबूत सरकार वो हमें
इस देश के अंदर भाइयों ये निर्णय जब 25 मई को करेंगे तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन मजबूत सरकार है, कौन निर्णय लेने वाली सरकार है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही भाइयों क्वालिटी है, जो वो बोलते हैं कि ना तो हम आंख झुका करके बात करते हैं, ना आंख उठा करके बात करते हैं। अगर दुश्मन होता है तो आंख में आंख मिला करके बात करने का वादा अगर किसी ने है तो मोदी जी की सरकार ने है। भाई देश की समस्याओं का भी समाधान किया और देश को भाइयों मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज गरीब के लिए जो योजनाएं इन 10 वर्षों में चली है, चाहे आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया हो, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ दिया हो, चाहे कोरोना के कालखंड के अंदर 220 करोड़ डोज वैक्सीन की फ्री में दी हो, और भाइयों चाहे 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम किया हो। और भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इन आने वाले जो 2024 के बाद हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया जाएगा। उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए उसे कहीं देखना पड़े। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये पहली बार की है। आज ये सरकार ये गरीबी के प्रति नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और भाइयों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबी के प्रति लड़ाई तो लड़ रही है, परंतु दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम भी ये सरकार निरंतर कर रही है। मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो ये कांग्रेस के लोग हैं, भाइयों इन्होंने जिस गति से काम करना चाहिए था उस गति से काम तो नहीं किया, परंतु अब ये इन्होंने एक एजेंडा अपनाया है कि झूठ बोल करके वोट ले ली जाए और लोगों का शोषण किया जाए। इस बात से हमने सचेत भी रहना है और सचेत करना भी है। भाइयों इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बोलते हैं कि अब हमें वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा, परंतु अपनी दादी की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में उसकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे परंतु गरीबी नहीं हटी, और फिर 35 वर्ष के बाद उसके पिता ने ये दिल्ली में बैठ करके बात कही, मैं 1 रुपया भेजता हूँ और करनाल में 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसा कौन खा जाता था। इसकी चिंता नहीं की। और इसकी चिंता अगर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों जिसने आयुष्मान कार्ड दिया है, जिसने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था। भाइयों हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आने वाले समय के अंदर भी मोदी जी ने कहा हर घर के अंदर पीएम सूर्य योजना के तहत सोलर पैनल लगेगा, हर घर का बिजली का बिल जीरो करने का काम ये आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों किसी को ये बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा, इसकी भी व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आज सुभाष जी और पूरी जोगी समाज की टीम ने आज मुझे आमंत्रित किया है। भाइयों जो मांगे भी मेरे समक्ष रखी हैं, 4 तारीख के बाद एक एक मांग को देख करके और समाज के लोगों को बैठा करके उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। और भाइयों एक और मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि ये सीएम हाउस भी ये आप लोगों का है। कभी भी अगर जरूरत पड़ती है रात के 2 बजे भी
आपका भाई बेटा आपकी सेवा के अंदर उपलब्ध है। परंतु हमने इस देश को मजबूत करना है, मोदी जी को मजबूत करना है और मनोहर लाल जी यहाँ से कमल का फूल लेकर के भाइयों मोदी जी ने भेजा है, सबसे बड़े बहुमत से उनको जिता करके यहाँ से भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। ये अपील, ये निवेदन आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया था। यहाँ 2 वोटें डलेंगी, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। दोनों कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से जिता करके एक को दिल्ली और एक को चंडीगढ़ में भेजने का आप लोग काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।